हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद इश्क भाग 43। जिया धीरे से बोली, इतने दिनों बाद तुमने मेरे बालों को नोटिस किया? दानिश ने अपना चेहरा बाहर निकाल कर उसे देखा और उसकी छोटी सी नाक पर किस करते हुए बोला, सबसे पहले मैंने तुम्हारे बालों को ही देखा था, उसके बाद तुम्हारा ये छोटा सा खूबसूरत सा चेहरा देखा। जिया ने कुछ पल उसे देखा और फिर इधर उधर देखने लगी। दानिश की बातों से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। दानिश मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों नहीं देख रही हो? जिया ने तुरंत उसे देखा लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। दानिश ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। जिया धीरे से बोली, हम गाड़ी में हैं, क्या कर रहे हो तुम? तभी दानिश ने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो खुद उसे किस बक करने लगी। कुछ मिनट बाद उनकी गाड़ी एक चर्च के सामने आकर रुकी। दानिश के बाहर आने से पहले ही जिया गाड़ी से बाहर आ गई और चिल्लाते हुए बोली, ये तो वही चर्च है ना? बोलते हुए उसने दानिश की तरफ देखा जो अब तक गाड़ी से बाहर आ चुका था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए बस हाँ में अपना सर हिला दिया। इधर जिया तुरंत अंदर की तरफ भाग गई। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। दानिश ने गहरी सांस ली और उसके पीछे निकल गया। इधर चर्च के अंदर कोई नहीं था। जिया अंदर आकर चिल्लाते हुए बोली, इट्स अमेजिंग। तभी उसके कानों में किसी की आवाज आई, साइलेंस। ये आवाज सुनते ही जिया ने हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखा और उसकी नजरें दानिश की तरफ चली गई। वो उसके सामने आकर रुकी और चिढ़ते हुए बोली, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो? ऐसे कौन डराता है? दानिश ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, चर्च के अंदर ऐसे हरकतें नहीं करते। जिया उसकी स्टील ब्लू आंखों में देखते हुए बोली, तो क्या ऐसी हरकतें कर सकते हैं जैसे अभी तुम कर रहे हो? उसकी बात सुनते ही दानिश ने तुरंत उसे छोड़ दिया। जिया ने कुछ पल उसे देखा और फिर आगे निकल गई। कुछ पल बाद वो दोनों एक बेंच पर बैठे थे। जिया उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली, कितना सुकून है यहाँ। दानिश तिरछी नजरों से उसे देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, हमें शॉपिंग पर जाना है। जिया जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, पहले हम कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। दानिश ने बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ ले गया। ज्यूरिच शॉपिंग मॉल। जिया चेंजिंग रूम से बाहर आकर दानिश के सामने खड़ी हो गई। उसने रॉयल ब्लू कलर का प्लेन वन पीस ड्रेस पहना था। दानिश बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। तभी जिया चिढ़ते हुए बोली, देखो, तुमने पहले से बहुत सारे ब्लैक ड्रेस ले लिए हैं, अब मुझे अपनी पसंद के ड्रेस लेने हैं। उसकी बात सुनकर दानिश अभी भी चुप था। जिया ने गहरी सांस ली और फिर से एक बार चेंजिंग रूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वो ब्लैक कलर का वन पीस ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। उसे देखते ही दानिश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से खड़े होकर जिया की तरफ जाते हुए बोला, यू नो व्हाट लिटिल गर्ल, तुम्हें ब्लैक कलर बहुत पसंद था। जिया उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, वो तो तुमसे मिलने से पहले भी मुझे पसंद था, लेकिन तुम्हारा ऑब्जेक्शन देखकर। तभी दानिश ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कर दिया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, बिकॉज ऑफ यू आई लाइक ब्लैक। उसकी बात सुनते ही जिया हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश ने उसके होठों पर छोटी सी किस कर ली और पीछे होकर बोला, नाउ यू नो वाई आई एम अबेबास विथ ब्लैक कलर। जिया धीरे से बोली, मेरी वजह से? लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? दानिश ने इसे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया और उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला, जितना तुम खुद को नहीं जानती उतना मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके इतना कहते ही जिया की धड़कनें बुरी तरह से शोर करने लगी। वो दोनों
एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी दानिश का फोन बजने लगा। जिया तुरंत होश में आकर उससे दूर हो गई और भागते हुए चेंजिंग रूम में घुस गई। दानिश ने उसे देखते हुए कॉल रिसीव किया और फिर दूसरी तरफ चला गया। जिया ने चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से लगकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी वजह से उसे ब्लैक पसंद है। बोलते हुए उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। दानिश जो भी चीज करता था वो कहीं न कहीं जिया से रिलेटेड होती थी। इस बात से जिया बहुत खुश थी। वो मिरर के सामने खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए खुद को ही देखने लगी। एक बार फिर उसे ब्लैक कलर पसंद आने लगा था। होटल ब्रिस्टॉल जूरिश। रात का वक्त। दानिश और जिया डिनर के बाद अपने स्वीट में थे। जिया चुपचाप सोफे पर बैठी थी और उसके हाथ में एक वाइन का गिलास था। वो अजीब तरीके से उस गिलास को देख रही थी। तभी दानिश ने उसके हाथ से गिलास लेकर कॉफी टेबल पर रख दिया। जिया बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखने लगी। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल गर्ल, क्या हो रहा है? जिया ना में सर हिलाते हुए बोली, कुछ भी नहीं, मुझे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। बोलते हुए उसने अपना सर झटका। दानिश ने उसकी बाह पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, कुछ हो रहा है तुम्हें? जिया अपनी नशीली आंखों से उसे देखते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना, वाइन पीने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलते हुए उसकी आंखें बंद हो रही थी। दानिश ने उसके गाल पर उंगलियां चलाते हुए कहा, ओके, तो बताओ, मेरी कितनी उंगलियां दिख रही हैं तुम्हें? जिया बार बार अपने पलके झपकाते हुए बोली, मुझे तो तुम्हारा हाथ ही नहीं दिख रहा, तो उंगलियां कहाँ से दिखेगी? उसकी बात सुनते ही दानिश के होठों पर स्माइल आ गई। जिया उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारा नाम सुनकर ना मुझे बॉलीवुड के एक विलेन की याद आ गई। दानिश उसे देखते हुए बोला, अच्छा, कौन है वो? जिया मुस्कुराते हुए बोली, उसका नाम डैनी है। तुम भी बिल्कुल उसकी तरह ही हो। एक मिनट, लेकिन वो तो टकला था और तुम्हारे पास बाल है। बोलते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। दानिश ना में सर हिलाते हुए बोला, लिटिल गर्ल, उसके पास भी बाल थे, शायद तुमने उसे ठीक से देखा नहीं। जिया सीरियस होकर बोली, अच्छा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? दानिश उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, कोई बात नहीं, सुबह सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। जिया ने अपने बालों की तरफ देखा और फिर दानिश को देखते हुए बोली, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? उसका सवाल सुनकर दानिश धीरे से बोला, व्हाट? जिया मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, पहले तुम बार बार मेरे बाल खींचते थे, लेकिन शादी के बाद तुमने एक बार भी मेरे बाल नहीं खींचे। उसके बाद सुनकर दानिश को एकदम से हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बाल खींचूं? जिया जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए उसे देखने लगी। दानिश ने उसके बालों में अपना हाथ उलझाते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और जिया मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। दानिश ने उसे बालों से पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हें नींद नहीं आ रही? जिया उसी तरह से मुस्कुराते हुए बोली, आज हमने कुछ किया ही नहीं और तुम मुझे सुलाना चाहते हो? तुम सच में बदल गए हो। अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बोलते हुए वो रोने का नाटक करने लगी। दानिश ने गहरी सांस लेकर उसे देखा और अगले ही पल उसे गोद में उठाकर बेड पर ले गया। जिया एकदम से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। दानिश उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों तरफ अपने हाथ लगा दिए। जिया उसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हें डैनी कहूंगी तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? दानिश ने उसके नाक पर किस कर ली और धीरे से बोला, तुम मुझे जैसे चाहे बुला सकती हो। जिया उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम बिना कुछ किए ही मुझे सुलाना चाहते हो? उसकी बात सुनते ही दानिश डबल स्माइल करते हुए बोला,
व्हाट डू यू वांट लिटिल गर्ल? जिया बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, वांट यू डैडी। उसकी बात सुनते ही दानिश के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। जिया फिर से बोली, आई वांट यू डैडी प्लीज। उसके इतना कहते ही दानिश बेहद इंटेंसिटी से उसे देखने लगा। जिया ने उसे अपने करीब खींच लिया और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दानिश की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वो कुछ कर नहीं रहा था, बस जिया के होठों को महसूस कर रहा था। कुछ मिनट बाद जिया ने उसके होठों को छोड़ दिया और गहरी सांसें लेते हुए बोली, मुझे गर्मी लग रही है। उसकी बात सुनते ही दानिश ने उसकी नाइटी फाड़ कर बेड के नीचे फेंक दी और उसे देखते हुए अपने शर्ट की बटन खोलने लगा। जिया की नज़रें उसकी अपर बॉडी पर घूम रही थी। उसने अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा और धीरे धीरे उसकी उंगलियां दानिश की अपर बॉडी पर मूव करने लगी। दानिश ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर अपनी बेल्ट निकालते हुए बोला, डू यू वरना फील इट लिटिल गर्ल? उसकी बात सुनकर जिया उठकर बैठ गई और उसकी आंखों में देखते हुए उसने अपने होठ दानिश के सीने पर रखे। उसके टच से ही दानिश की आंखें बंद हो गई। जिया उसके सीने पर अपने होठ चलाते हुए लिक करने लगी। दानिश ने उसे पढ़ते हुए अपने ऊपर बिठा लिया। जिया धीरे धीरे नीचे बढ़ते हुए उसके एब्स पर आ गई। उसकी नज़रें वहीं पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से उसके एब्स को छुआ और फिर से एक बार अपने होठ वहां चलाने लगी। इधर दानिश की आंखें बंद थी। वो गहरी सांसें लेते हुए उसे महसूस कर रहा था। उसकी हरकतों से वो नीचे से हार्ड हो चुका था। उसने जिया के बालों को पकड़ते हुए अपने नीचे कर लिया और अगले ही पल उसकी गर्दन पर अपने होठ रखते हुए उसे किस करने लगा। जिया गहरी सांसें लेते हुए बोली, प्लीज डैडी, आई वॉन्ट यू। उसकी बात सुनकर दानिश ने एकदम से उसे देखा। कुछ ही पल में दोनों के कपड़े नीचे बिखरे पड़े थे। कमरे में स्किन स्लैपिंग की और जिया की हल्की हल्की चीखें गूंज रही थी। जिया पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी और उसके दोनों हाथ बेड पर सपाट पर बंधे हुए थे। इस बार दानिश ने उसे रस्सी से बांधा था ताकि उसकी कलाई पर कोई निशान न रहे। करीब 10 मिनट बाद जिया दर्द से कराहते हुए बोली, इट्स हर्टिंग। उसकी बात सुनते ही दानिश की नज़रें उसकी बॉटम पर चली गई। वहां पर उसकी उंगलियों के निशान थे। जिया की स्किन हद से ज्यादा रेड हो चुकी थी। दानिश ने उसे पलट दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, डिड यू इंजॉय लिटिल गर्ल? जिया गहरी सांसें लेते हुए बोली, वांट मोर। दानिश ने एक ब्लाइंड फोल्ड उठाकर उसकी आंखों पर लगा दिया और उसके दोनों पैर उठाकर अपने कंधे पर रख लिए। कुछ ही सेकंड में जिया की सिसकियां वहां शोर करने लगी। अगले दिन वार्नर पैलेस यूके। ग्रेस अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर देखा और इरिटेट होकर बोली, इस आदमी को जरा भी चैन नहीं है। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि कॉल ना करे। बोलकर उसने कॉल रिसीव कर लिया और गुस्से से बोली, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है और अब तुम मुझे कॉल करना बंद करो, समझे? सामने से सौरभ की आवाज आई, जान तुम गुस्से में क्यों हो? क्रिस चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें जो सुनना था सुन लिया ना, अब मेरा पीछा छोड़ दो तुम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।